हाँ जी, करें स्टार्ट। जी सर। आपने चलो, फर्स्ट हो गया। हार्मोनिक मीन इज बेटर देन द अदर मीन्स इफ डेटा आर ओ फोर। रेशो और प्रोपोर्शन सर। स्पीड्स एंड रेट्स। स्पीड्स एंड रेट्स के लिए स्पीड वाले क्वेश्चन भी किए थे ना दो तीन हमने। जी सर। तो ये हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। जब प्रोपोर्शन या रेशो की बात आएगी तो ये किसके लिए होता है? ज्योमेट्रिक मीन के लिए। हाइट्स और लेंथ सिंपल काम है तो ये आपका अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड होगा। ओके सर। स्पीड्स पर यूनिट की बात आएगी जब भी तो हार्मोनिक मीन। किसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है कोई तीन चार ग्रुप्स में, इक्वल मनी स्पेंड किया है कोई डिफरेंट प्राइस की चीजें लेने में और एवरेज प्राइस निकालना है तो भी हार्मोनिक मीन का हम यूज करते हैं। सेकंड तो हो गया होगा। जी सर। डी पार्ट। अभी ना इस ये वाली जो असाइनमेंट आपको फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट प्रोवाइड की है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको रिजल्ट बेस्ड मिले होंगे। जो बातें हाँ हमें जी। सिंपली याद होनी चाहिए। अभी इसके बाद एक असाइनमेंट मैं इकट्ठी दूंगा इनकी, सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन की, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशंस वाला काम भी होगा, क्वेश्चन कैलकुलेट करने होंगे। ये कुछ बातें हैं जो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, तो कर लिया हमें तो याद हो जाती है। तो थर्ड, एक्सट्रीम वैल्यूज हैव नो इफेक्ट ऑन सर मीडियन। मीडियन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फोर्थ हो गया ज्योमेट्रिक मीन, दोनों की मल्टीप्लाई रूट करना है। 1/10। 1/10। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, कर लिया? नो सर। हुआ नहीं? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था। हो गया सर। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months of a year is 96 per month and during last 7 months is rupees 120 per month. The average expenditure per month during the whole year। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 बन गए। मतलब एक साल का एक्सपेंडिचर दे दिया ना, बट दो अलग अलग कैटेगरी में। कौन सा फॉर्मूला लगना है इस पे? कंबाइंड मीन। दो ग्रुप्स कंबाइन। दो ग्रुप्स का मीन दे रखा है। एक में 5 months का है, एक में 7 months का है। पूछा उसने अपने से पूरे 12 month का है, तो ठीक है कंबाइंड सर, मीन प्लस वाला करके। फॉर्मूला लगाओ। हो जाएगा। सर मैंने किया तो ऐसे ही था, जैसे कि पहले उसको मल्टीप्लिकेशन कर ली 5 से 96 को, फिर वो आ गया। हम्म। ऐसे ही करेंगे, फिर 120 को 7 से कर ली, फाइव फिर इंटू वो आ नाइन्टी गया। सिक्स प्लस 7 इंटू 120 हाँ जी। ओवर 12। ओवर 12। तो आया नहीं इससे? सर कुछ 1410/12 बना था, फिर आंसर कोई नहीं बना, मतलब पॉइंट में आ रहा था ना। बताओ भी बाकी। शायद सर फिर मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी सर होगी, फिर मल्टीप्लाई मैंने। करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से 12 कॉमन आके कट जाएगा। ओपन आ जाएगा, सिंपल हाँ। मल्टीप्लाई। सिंपल बचेगी। 40 एंड 70 बचेगा ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, तो हो जाएगा अब। हाँ कैलकुलेशन जी। होती है। ये एवरेज जो यहाँ पे ना एक नंबर मिस हो गया, 11 आना था बीच में, लास्ट में। हाँ जी, इसमें हाँ जी सर, वो नहीं हुआ। देन फिर हो जाएगा सर, फिर सॉल्व हाँ हो जी जाएगा। सर, अब हो जाएगा। मीन प्रपोर्शन मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। जी। ज्योमेट्रिक मीन। हो गया था स्पीड जी। आ गया किलोमीटर पर आवर वाला काम, तो क्या निकालना होगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज A स्पीड। train covers the 5 kilometer of its journey at speed of 30 kilometer per hour and next 15 kilometer at 45 kilometer per hour. The average speed of the train was। हुआ जी? हाँ जी सर, हो हो गया गया था। था सर, हो गया था सर। कुछ डाउट तो नहीं है किसी का? नहीं नहीं, बी आंसर आया था सर।
नाइन्थ। हो गया था सर वो। हाँ जी सर, हो गया। बता देना किसी का भी डाउट हो तो कर लेंगे फिर, आज तो सिंपल ही वैसे। For a group of 100 candidates, mean was found to be 40. Later it was discovered that the 45 are mislead 54. तो correct mean वाला क्वेश्चन है, कर दिया होगा। हाँ जी जी सर। सर। जी सर, डी। हो गया। हो गया। 39%। 12th distribution consists three groups having 40, 50, 60 items with mean this. The mean of the distribution is, मतलब क्या निकालना है? कंबाइंड मीन ही है सर। हो गया था सर वो। कंबाइंड मीन। Average of 50 students in a bus is 20 सर when the 13th नहीं हुआ, ये समझा दो 13th। average of 50 students in a bus is 20 years when the age of conductor is included. तो पहले 50 थे, एक बंदा और आ गया बीच में, टोटल पर्सन 51 हो गए। जी। द एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो नया मीन कितना आ गया? 21। द एज ऑफ द कंडक्टर इज देखो, पहले मीन था 20, पर्सन थे 50, तो पहले सम कितना आ गया? 1000। 1000। था 50, मीन था 20, तो सम ऑफ एजिस कितना आ जाएगा? 1000 आ गया। जी। नए बंदे हो गए 51, न्यू मीन हो गया 21, तो अब सम कितना आएगा? 107। 51 इंटू 21, ये पता लग गया नया न्यू सम जो है? हाँ जी सर, हाँ। 1071। 1071। तो मतलब 51 बंदों का सम, एज का सम ये है, 50 बंदों की एज का सम ये है, तो जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बीच में उसका कितना आ गया? माइनस कर। कंडक्टर एज इज 71। ठीक है। जी सर। एवरेज ऑफ 5 numbers is 40 and the average of another 4 number is 50, the average of all numbers taken, तो combined mean निकालना है। जी। There were 25 teachers in a school whose mean age is 30 years. A teacher retired at the age of 60 years and a new teacher was appointed in his place. The mean age of teacher in the school was reduced by 1 year. Then the age of new teacher was. कंडक्टर वाला जैसा ही है ये, इसमें कम हुआ है, एक उसमें ऐड हुआ था। हो गया था ये? जी सर। डाउट हो किसी का? नहीं सर। इसे एक बार करवा दो। There were 25 teachers in a school whose mean age was 30 years. तो एजिस का सम कितना आ गया? 750। 750, मीन इंटू एन कर दिया। ए टीचर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल वाला एक बंदा चला गया यहाँ से, तो मतलब एज में कितनी कमी आ गई अभी तक? 60। 60 की। एंड न्यू टीचर वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, नया बंदा आया है बट उसकी एज हमें नहीं बताई गई, तो कुछ होएगी। द मीन एज ऑफ टीचर इन दिस स्कूल वाज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर, पहले कितनी थी? 30 ईयर्स, 30, अभी अब 29 है। रिड्यूस होके कितनी रह जाएगी? 29। मतलब जो सम है डिवाइड बाय टीचर्स, तो अभी भी 25 ही है, जी सर। ये कितना हो गया? 29 न्यू के अकॉर्डिंग। तो अब बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लोगे। 750 माइनस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल है? 25 इंटू 29, यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू। हाँ जी सर। तो ये एज आ जाएगी, जो नया टीचर आया है उसकी एज आ जाएगी। ठीक है।
अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज 9, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, हार्मोनिक मीन निकालना है। हो गया। जी। टू हाँ जी सर। ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन में अपने पास 2ab ओवर a प्लस बी होता है। A प्लस B। तो a इंटू बी की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन देगा, a जी। प्लस बी की वैल्यू अर्थमेटिक मीन देगा। Average of 5 numbers is 40 and the average of another 4 number is 50. The average of all numbers. Combined mean निकालना है, कर सकते हो। 18. The average temperature of two cities on the first 6 days of a week is same. The temperature dropped in one city all of sudden on the 7th day of a week. Average weekly temperature of the two cities differed by 0.5 degrees Celsius. The difference between the 6 days average daily temperature of two cities and the 7th day temperature of the other cities. बताओ ये ये हुआ। तो बात नहीं सर, ये तो बात। हो गया था सर। 3.5 है इसका आंसर सी, बट उसमें 35 लिख रहे थे। एक होगी होगी। एक बार बाकी चेक कर लो क्या आंसर आता है सर। 2.5 नहीं आ रहा। कर लो 2.5। सर सॉल्व, हाँ सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज ऑन फर्स्ट 6 days ऑफ ए वीक इज सेम। मतलब x1 बार है और x2 बार है जो 6 दिन का है, वो दोनों सेम है। पहली कंडीशन। जी। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन वन सिटी ऑल ऑफ सडन ऑन द 7th day। मतलब कि 7th डे पे इन दोनों का फिर एवरेज टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, एक का अगर ऑल ऑफ सडन डाउन हो गया तो। एवरेज वीकली टेम्परेचर, वीकली मतलब 7 दिन की बात आ गई, ऑफ टू सिटीज डिफर्ड बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 7 दिन के टेम्परेचर की बात की जाए तो भाई वो इक्वल टू 0.5 आ जाएगा इसका माइनस। इनका डिफरेंस कितना आया? 0.5। 0.5। द डिफरेंस बिटवीन द 6 days एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज एंड द 7th डे टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटीज। 6 दिन तो दोनों का सेम ही था। एक तो एक्स बार हो गया 6 दिन वाला टेम्परेचर, और माइनस क्या करना है, 7th डे का टेम्परेचर। ये समझ रहे हो, ये हमें चाहिए। तो पहले इतनी ये बात क्लियर हुई कि हमें फाइंड क्या करना है। हाँ जी सर। बाकी बताओ सभी। सर दोबारा एक बार रिपीट करिए। देखो 7 दिन के टेम्परेचर की बात हो रही है। जी सर। उसमें से जो 7 डेज के टेम्परेचर के ऊपर सारी चर्चा हो रही है, जो 6 डेज का टेम्परेचर है दो सिटीज का, सिटी 1 एंड सिटी 2। 6 डे का टेम्परेचर दोनों का सेम है, एक्स सिटी है वाई सिटी। एक्स बार इक्वल है वाई बार के 6 डेज के लिए। अब जो 7th डे नेक्स्ट डे आया है 7th डे, इसमें टेम्परेचर में गिरावट आ गई है एक सिटी के, कौन सी है वो हमें नहीं पता। किसी एक सिटी का टेम्परेचर गिर गया जी। और उसके बाद हमें डिफरेंस गिवन है 7th डे का। एवरेज वीकली टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज डिफर्ड बाय 0.5। वीकली टेम्परेचर मतलब जो 7 दिन, टोटल 7 दिन का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस गिवन है 0.5।
मतलब एक ये इक्वेशन गिवन है और एक ये जी। 6 वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है। तो अब हमें क्या पता करना है कि एक तो ये 6 दिन वाला टेम्परेचर उठाओ एक, माइनस जो 7th डे का टेम्परेचर था इनका, ये कितना होगा। सर ये एवरेज का डिफरेंस है 7th डे का ही होगा ओनली, क्योंकि 6 तक तो सेम ही है। हाँ, ये तक सेम है। हाँ जी। तो ये एवरेज की जगह हम 7th डे वाला भी ले सकते हैं, या फिर वो डिवाइड बाय 7 कर लो सम करके, वहां से निकाल सकते हैं। हम्म। वो जो 7 है दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, वहां से मेरा 3.5, पहले वाले तो 6 कट ही जाएंगे। मतलब ये वाला जो हमें हम्म। 7 दिन का डिफरेंस गिवन है, इसमें 6 दिन की एवरेज, मतलब जब आप सम करोगे तो फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे प्लस थर्ड डे, 6 दिन तक अगर काम करोगे, सम इधर हो गया ना 7th डे तक, जी। डिवाइड बाय 7, इसके मीन का यही फॉर्मूला होगा, 7 दिन का टेम्परेचर अपॉन 7, इधर भी 7 डे का टेम्परेचर अपॉन 7 इक्वल टू 0.5 गिवन है। इसमें से जो 6 दिन वाला टेम्परेचर है, 6 दिन की जो एवरेज वाली बात है वो सेम है, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं सर। नहीं नहीं सर, पहले दोनों साइड लिखो, फिर 7 को उधर ले जाते हैं, तो फिर वो इधर वन से लेके 6 दोनों का कट जाएगा, क्योंकि सम भी सेम आएगा यदि एवरेज सेम है तो। वो ठीक है, मतलब दोनों का यही कह रहे हो कि दोनों के नीचे 7 आगे 7 उधर ले जाए। हम्म। सम 6 डेज प्लस है 7th डे। राइट साइड पे कितना आ गया, 3.5। हाँ, इससे सम कट गया 6 डे का सर। हाँ, जो सम पहले कट का गया तो 7th डे है और उनका उनकी एवरेज है वो सेम ही चीज है, क्योंकि फिर ही उसमें ड्रॉप हमें पता चल सकता है ना। ये मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट ये वाले बोल का रहे थे कि 7th डे माइनस सेकंड वाले का 7। 7th डे ऑफ X है ये 7th डे ऑफ। हाँ जी। वाई है, बिल्कुल सही। जो सर 7th डे ऑफ एक्स है उसको हम एवरेज ही मान सकते हैं पहले की, क्योंकि फिर ही वो ड्रॉप हो गया, नहीं तो यदि इसमें भी ड्रॉप हुआ होता तो फिर तो कुछ और बन जाता। उन्होंने बोला कि एक सेम रहा है, दूसरे में ड्रॉप हुआ है, वो उसको एवरेज ही मान लेंगे हम। मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी देखो। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन वन सिटी, एक सिटी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, दूसरे का सेम रहा है। तो हमारे पास 13.5 तो हो गया। जी। अब बात है कि ये जो 7th डे एक्स का है, क्या ये एवरेज के इक्वल ही है। मतलब यहाँ पे ये बात पता लगी अब कि जो हमें फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन द 6 डेज एवरेज, 6 डेज एवरेज और दूसरा ऑफ टू सिटीज एंड द 7th डे टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटी। एक का 7th डे लेना है और दूसरे का क्या लेना है हमें, 6 डेज की एवरेज। एवरेज। कि हमें जो आंसर चाहिए था, एक की 6 डेज की एवरेज चाहिए थी, और दूसरे का ओनली 7th डे का टेम्परेचर चाहिए था, बट अपने पास जो आया है वो 7th डे आया है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी सुखपाल, अब क्या बताओ, क्या कह रहे थे इसमें, कि इक्वल कैसे। इसमें हाँ, इसमें यही है सर, देखो उन्होंने क्या बोला है कि 7th डे पे ड्रॉप हुआ है एक सिटी का, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी मुझे लग रहा है बताया होगा कि दूसरी सिटी का वो एवरेज वाला टेम्परेचर ही रहा, क्योंकि और तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ। हाँ, वो एवरेज वाले से ड्रॉप हुआ होगा उसका, जितना भी हुआ होगा। मैंने तो इसी हिसाब से किया था सर।
और कोई? ठीक है बात ये वाली बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने डिफरेंस दिया है 0.5 का, तो ऐसे हम कर रहे थे, हमारा आ रहा है 3.5। हाँ 3.5। आंसर 3.5 ही है, 2.5 नहीं है, 3.5 ही है। मतलब ये भी 3.5 के इक्वल होगा। जी। जी सर। कर लेना 3.5। ये फिर वही आ गया। आगे भी 20th भी हो गया होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स आर। कर लिया ये। 21 जी सर। इसमें फ्रीक्वेंसी की मैंने। हाँ जी ये भी हो गया था सर ये शायद। भी हो गया सर। 22। मीन निकालने के अपने पास मेथड्स होते हैं दो तीन। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है। एक्सक्यूज मी सर, सर 20 का आंसर डी ऑप्शन नहीं आ रहा। 2 4 13 6.5। 20th को तो मेरा भी डी है। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ जी डी ही है। हाँ डी ही है सर। डी है डी। सही कर देते हैं उसको। अर्थमेटिक मीन निकालने के अपने पास तीन मेथड हम ज्यादातर पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, आगे लैट। और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो हम करते हैं समेशन एक्स अपॉन एन, जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम यूज किसका करते हैं? डेविएशंस का। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हो रही है सर। जैसे हमें एक्स गिवन हो तो हम डेविएशन लेते हैं एक्स माइनस ए। ए हम अपनी तरफ से इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। कैलकुलेशन करते वक्त कभी हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते, बट करना किस लिए होता है कि अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़े हों, बड़े नंबर हैं, तो इनके आसपास एक नंबर ढूंढ के उसको अपनी तरफ से मीन मान लेते हैं। जैसे इसके इसके ऑन एन एवरेज बीच में से कौन सा नंबर लग रहा है जो इन सबके आसपास है? एक ऐसा नंबर जो इनके सबके आसपास ही हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो सबके साथ। इनके बीच में ही लेना सर। इनके बीच में से या रेंज के बीच में से ले सकते, वैसे बीच में से भी ले सकते हो, ये मर्जी है। जैसे 38 ही ले लें अगर। 38 ले सकते हैं। तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कितना बन गया? माइनस माइनस 18। 18, -13, -8, 0, 7 और 10। इसको क्या बोलते हैं हम? डी एक्स। नाम देना हो तो दे सकते हैं डी एक्स। तो अब इन सब का अगर सम कर देंगे तो एक्स माइनस समेशन एक्स माइनस ए आ गया, मतलब समेशन डी एक्स आ गया। तो मीन हम क्या ले सकते हैं? समेशन डी एक्स अपॉन एन कर सकते हैं। बट इसमें हमने अपनी तरफ से ए माइनस किया था, तो ए ऐड कर दें अगर, तो ये ओरिजिनल मीन आ जाएगा जो हमें चाहिए था। सब में से ए माइनस किया था तो हमें मीन का रिजल्ट पता है कि अगर सब में से ए माइनस करेंगे तो मीन में से भी ए माइनस हो जाएगा। बट हमें मीन चाहिए किसका? एक्स का। तो जब हम मीन निकालने गए तो ए प्लस कर देते हैं, समेशन डी एक्स अपॉन एक्स। इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं?
शॉर्टकट मेथड। मेथड पता होना चाहिए, क्या पता कई बार कभी फॉर्मूला ही पूछ ले बस हमसे। और स्टेप डेविएशन मेथड, इससे इसके जस्ट एक स्टेप और क्या होता है, जब हमें क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा गिवन हो, या फिर ना भी गिवन हो, इन नंबर्स को अगर हमें और थोड़ा छोटा करना हो, लाइक ये तो मान लो यहाँ पे नंबर आ जाते हैं अपने पास -15, -10, -5, 0, 5, 25, ऐसे नंबर अगर आ जाते हैं तो हम इनको डिवाइड बाय 5 कर दें तो नंबर थोड़ा और छोटे हो जाएंगे। इसको हम डी एक्स डैश नाम देते हैं कि पहले ए माइनस किया, फिर नंबर्स को डिवाइड कर दिया। ओवरऑल हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दी, x-a/5 वाली। तो इस बार जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, a+। ए माइनस किया था तो ए प्लस करना पड़ेगा। डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू h मतलब एच, 5। मतलब 5 हो गया। जितना डिवाइड किया था उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेथड क्या बन जाता है, स्टेप डेविएशन। एच होता है, इसको स्टेप साइज बोलते हैं। पर इतना हमें पता है कि अगर अपने पास क्वेश्चन आएगा तो हमने इन दोनों का कोई ज्यादा यूज नहीं करना, करेंगे डायरेक्ट मेथड से ही। इसमें बस इसलिए इसका डेटा गिवन है कि ए अगर आपको दे दिया गया 25, ये डेविएशन दे दी गई है और एन दे दिया गया है, तो मीन निकाल सकते हैं। अब कौन सा मेथड यूज होना है इस पे, डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट। अज्यूम्ड मीन आ गया और डेविएशन आ गई ना सीधी, तो शॉर्टकट मेथड यूज होगा ना। ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, हो गया, कितना आंसर आ गया। 23। एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65, दैट ऑफ सेक्शन बी इतना है। द एवरेज ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शन 22। कम्बाइंड इज 67। 20। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ए टू बी। 23 हो गया। n1 रेशियो n2 निकालना है। हाँ जी सर, हो गया था। जी सर। 24। In a class 40 students out of 50 passed with mean marks 60, ये होगा। And the overall average of the class 5.5। हो गया था ये क्वेश्चन। जी जी। 5.5 से ही हुआ है, 6.0 से। The overall average of a class is 5.5। एक 6 था, एक 5.5। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड आ, तो फेल वालों की एवरेज निकालनी है। फॉर्मूला कंबाइंड मीन का यूज होगा। जी, माइनस का तो आंसर आ गया। n1 वाले जो पास हो गए, n2 वाले जो फेल वाले हैं, वो कंबाइंड मीन हमें गिवन है, तो फेल वाले n2 हमें निकालने हैं, उनकी एवरेज। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज 0। 0। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज मिनिमम। मिनिमम। इफ फॉर वैल्यूज अरिथमेटिक मीन गिवन है, हार्मोनिक मीन है, देन ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया होगा। जी। हाँ जी सर। अब 29, द सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल मतलब
मीडियन। मीडियन। निकल गया। हाँ जी। The measure of central tendency which remains unaltered by extreme observations. कौन होगा? सर अनअल्टर्ड मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? हाँ, कोई नो इफेक्ट, अनअफेक्टेड। एक्सट्रीम का। हाँ जी, मोड आ गया। जी सर मोड। सर अगर मोड ना होता तो मीडियन होता, तो फिर मीडियन भी आ सकता था ना? हाँ, अगर ये ना होता और मीडियन होता तब हम उसको लगाते। अगर मतलब दोनों ही दोनों। आ गए, दोनों ही आ गए तो फिर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते। ठीक है। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n into n n plus into n plus 1 2n plus plus 1 by divided 6 by 6। वन ये सम वन है, सिक्स। इनकी एवरेज के लिए n कट एन जाएगा, एन। हाँ जी। तो ये एवरेज आएगी। चाहिए कितना हमें n की जगह? 11। 11। 11। तो बना दिया होगा। जी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू cumulative frequencies इज मीडियन। cumulative frequency। मीडियन के लिए यूज करते हैं तो मीडियन। weighted mean of first n natural numbers whose weights are equal to the square of corresponding numbers। सेम ही है सर पिछले वाला। जो वेट्स गिवन है वो, मतलब 1 का वेट क्या होएगा? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर। 2 का वेट 2 स्क्वायर। 3 का वेट 3 स्क्वायर। इस तरह n का जो वेट है वो n स्क्वायर। और इनका हमें मीन निकालना है। मीन के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो गया। समेशन x इंटू एफ हमने करना होता है, x इंटू डब्ल्यू करेंगे अपॉन समेशन w। तो जो ऊपर वाला है वो n क्यूब को रिप्रेजेंट कर जाएगा जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो। डिवाइड बाय इनका सम क्या आएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ऊपर वाले का क्या होता है? n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। और नीचे n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाय 6। 6। इसको काट या दो, ना मेरा फोन लगा दो भाई इधर। ये आ जाएगा b। Group of 10 items was has mean 6 if the mean of 4 of these is 7.5 then mean of the remaining items। हो जाएगा? हो गया? जी सर। डाउट हो किसी की तरह का बता देना, वैसे सिंपल ही है ये। Mean of a set of observation is x bar if each observation is divided by alpha then mean and then is increased by 10 यानी इंक्रीज। then the mean of new set is। पहले क्या किया गया? अल्फा से डिवाइड किया गया है, देन इंक्रीज किया गया 10। तो क्या हो जाएगा? टी एक्स आ बार जाएगा सर टेन आंसर। अल्फा अपॉन 10। सर सी। कौन सा आया, सी या डी? बी कौन सा? सर सी नहीं आएगा, एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन 10। हम्म, सर अपॉन अल्फा लिखा है ना, 10 आना था वहां। हम्म, ठीक है सर। वो x बार बाय अल्फा प्लस 10 आना था, उन्होंने एलसीएम लेके लिख दिया मुझे लगा। वो एलसीएम लेके लिख दिया ना इसको। हाँ हम्म। जी। है तो यही ना आंसर। सी आएगा सर। ठीक है सर, अब अपॉन अल्फा ही है। 36 a boy goes to school from his home at a speed of x kilometer and comes back at a speed of y kilometer per hour then the average speed। घर से स्कूल गया है, जितना डिस्टेंस कवर किया, स्कूल से वापस आया सेम डिस्टेंस कवर किया, हाँ जी सर। इक्वल अमाउंट आ गई, सेम डिस्टेंस आ गया, मतलब सीधा हार्मोनिक मीन लगा देंगे एवरेज स्पीड के लिए। तो 2xy ओवर x+y। ठीक है। हाँ जी जी सर। सर। 37 Ram spends equal amount on purchasing three kinds of pens at 5, 10 and 15 average cost
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है सेम मोर देन वन नंबर ऑफ ग्रुप्स में, तो सीधा सीधा हार्मोनिक मीन निकालना है एवरेज के लिए। 3/1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ये कर आके देख लो कितना आ गया। 90/11 आ गया। 38 automobile driver travels from plane to hill station 120 kilometer distant at average speed of 30 kilometer per hour. He then make a return trip at an average speed of 25 kilometer per hour. He covers another 120 kilometer distance at average speed of 50 kilometer per hour. His average speed over the entire 360 kilometer will be, पहले गया कितने कवर कर दिए 120 किलोमीटर, वो स्पीड उसने ली थी 30 किलोमीटर पर आवर की। ही देन मेक्स ए रिटर्न ट्रिप एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25, तो वापस भी इतने डिस्टेंस पे ही आया ना 120 किलोमीटर पे, रिटर्न ट्रिप लिया जब, वापस आने की स्पीड चेंज हो गई अनदर 120, मतलब तीनों पार्ट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है 120 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, पहली स्पीड 30, दूसरी 25, देन 50। एवरेज स्पीड निकालने के लिए करना क्या है हार्मोनिक, ठीक है, ये आ गया। हाँ हाँ जी जी सी सर। आ गया। 39 A, B, C are three positive number then the least value of this is, तीनों प्लस हैं, अर्थमेटिक मीन के साथ रिलेटेड है, रेसिप्रोकल्स का सम है, ज्योमेट्रिक मीन के साथ रिलेटेड है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, तो अगर तीन नंबर्स की बात करेंगे a+b+c/3, ये ग्रेटर देन इक्वल रहेगा 3/1/a+1/b+1/c के, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो a+b+c इंटू 1/a+1/b+1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, तो कम से कम वैल्यू इसकी मिलेगी 9, द लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी तो 9 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव numbers is unity, then sum of these numbers cannot be less than, सेम ये भी करिए सर। सम ऑफ दी n नंबर्स की बात करें और उनके रेसिप्रोकल की बात करें, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं, वो ज्योमेट्रिक मीन जीएम नहीं, दूसरी साइड आ जाएगा सर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ ये जाएगा। अरिथमेटिक मीन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन इनकी पावर 1/n, और इनकी प्रोडक्ट हमें दे रखी है यूनिटी, मतलब ये है 1 के इक्वल, तो ये जो सम है ये क्या बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू n। कम से कम वैल्यू भी अगर निकालेंगे तो कितनी होगी n, n से छोटा नहीं होएगा ये सम, n और n से बड़ा ही होगा, तो कैन नॉट बी लेस देन n। ठीक है, हाँ जी सर। इसमें कोई और डाउट हो क्वेश्चन में, दूसरी सेकंड असाइनमेंट, which of the following is not a measure of dispersion, मीन डेविएशन नाम सुना है, क्वार्टर डेविएशन सुना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सुना है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन ऐसा तो कुछ नहीं होता। जी। which of the following is a unitless, unitless वर्ड आया मतलब क्या होती है unitless क्वांटिटी, कोफिशिएंट। which one of the given measure dispersion is not is considered best, स्टैंडर्ड डेविएशन। for comparison two different series the best measure of dispersion is,
सर कौन है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ सकता था ना इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इनमें से बेस्ट है सर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसका आ सकता था? सर इस फोर्थ क्वेश्चन का रेंज वाले का कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ सकता था। मतलब अगर लिखा होता, ठीक है ना? मतलब हाँ सर, क्योंकि रेंज लिखा है ना कि वैसे मतलब कि नोट्स में पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज होना था ना, तो सर फिर रेंज वाला ही आना फिर। नहीं, ओनली नहीं नहीं, कोफिशिएंट तो मीन डेविएशन का भी होता है, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होता है। ठीक है सर इसको एक बार समझते हैं। सर। कंपैरिजन। फॉर कंपैरिजन टू डिफरेंट सीरीज, ये वर्ड दिख रहा है ना बीच में। जी। डिफरेंट के लिए हम यूज, डिफरेंट के लिए ही हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कोफिशिएंट वाला। कोफिशिएंट। और ये बोला था कि कोफिशिएंट से ही हम दो डिफरेंट काइंड के यूनिट्स वाली सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब पहली बात तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दो डिफरेंट सीरीज को कंपेयर करने के लिए तो ये होते ही नहीं, ये तो इनके कोफिशिएंट होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या था? नन ऑफ दिस। ठीक है सर। समझे ये बात? जी। अब इसमें अगर आता है, इनके साथ लगा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देन स्टैंडर्ड फिर डेविएशन वाला स्टैंडर्ड सर अच्छा डेविएशन है। वाला होना था। हाँ। और फोर्थ ऑप्शन आती कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिर सेम ही है सर वो वेरिएशन तो। पे ले सकते थे। सेम? सर इनका सेम ही कुछ कैसे? स्केयर करके होता है परसेंटेज ही वेरिएशन। निकालता है वो तो। हाँ हाँ हाँ। परसेंटेज वाला। तो मतलब अगर दोनों ऑप्शंस पढ़ी हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी आया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आ गया। तो फिर कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेस्ट। मतलब एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही है इस जो सही मेजर है। कंपैरिजन हम किसी से भी कर सकते हैं, वो चलेगा। बट अगर आपको कभी भी कंपैरिजन में बेस्ट की बात की गई है, ये वर्ड ना भी होता, मतलब मास्टर कैडर के लेवल तक जाके अगर क्वेश्चन की बात करें लेक्चर कटर तक, मान लो ये चार ऑप्शन आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही आंसर देना होगा हमें। बेस्ट पूछा गया है, फिर भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही आंसर देना होगा। ठीक कंसिस्टेंट है वर्ड सर। आ गया। अब अगर कि दो डेटास की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कौन सा टूल बेस्ट रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्पेक्ट्रम की बुक्स में, देसी बुक्स में जो भी कंसिस्टेंसी की बात की गई है, मोर रिलायबल मेथड कौन सा है कंपेयर करने का, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर बात है। हालांकि है सारे ही, अगर ये ऑप्शन नहीं आती तब उससे छोटा सही अच्छा कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। नहीं सर, जैसे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें कुछ गलत आंसर भी दे रखे हैं। हम्म। वो तो पहले वाली गवर्नमेंट में था, अभी ये बोल दें कि ये सही वाले ही चेक करेंगे, फिर क्या करें उनका। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना बात, मैं ये कह रहा हम्म। हूँ अगर चार ऑप्शन ये वाली आ जाती है और हम्म। आपको एक चूज करनी है, तो उसमें बेस्ट वेरिएशन है, ऑप्शन ऑफ वेरिएशन। ओके सर। अगर ये ऑप्शन नहीं है, तब हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, मना फिर स्टैंडर्ड डिवीजन को तो लेके जा रहे हैं आगे। तो यही है। ठीक है सर। क्लियर है बात? हाँ जी जी सर। सर। अब हाँ, जब ऑप्शन ही ये गिवन थी अपने पास और हमसे डिफरेंट सीरीज का पूछा गया था मेजर कंपैरिजन करने के लिए, तब हम अपने माइंड से ये बना के कि स्टैंडर्ड डिवीजन आंसर लगा देते, तो फिर पक्का ही गलत है ना ये बात। तो ये बात हाँ हम जी कर सर। चुके हैं कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में कैसे कंपेयर हो जाएंगे। कंपेयर उनके कोफिशिएंट ही होते हैं, और उस इसके आगे वो वर्ड मिसिंग था। हम्म। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट किसके लिए है? डिस्पर्शन के लिए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन अच्छा कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बट कंपैरिजन के लिए कोफिशिएंट वाली बात आती है। ठीक। फिफ्थ हो गया। हाँ जी सर। जी सर। कोई दिक्कत नहीं। अब आउट ऑफ ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द इजीएस्ट वन टू कैलकुलेट इज, सर मैंने तो रेंज लगाया था। तो ठीक ही है, अरे रेंज ही लगाएंगे। हाँ,
सर क्योंकि रेज ही इजी होता है। हाँ, है ही रेंज ही, कोई कंफ्यूजन ना रहे गलती से भी, कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर जाता है हमें। सेवंथ हो गया, मैक्सिमम जी। माइनस मिनिमम। एट्थ, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन प्लस माइनस क्वार्टल डेविएशन। सर 50% तो शायद। 50%। एक इसमें क्वेश्चन आए होंगे अपना भी, एक क्या कहता है कि बना दो सर, उसका बना के बता दो कितना कितना आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, इनका आपस में रिलेशन होता है, याद है? नहीं सर। इसको इस तरह से याद रख लें, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन SMQ है, 4 5 6, और 5 6 SMQ। तो ये रेशो, मतलब 4 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशो 5 टाइम मीन डेविएशन, रेशो 6 टाइम क्वार्टल डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन आपस में अगर इक्वल रखेंगे तो किस रिलेशन में इक्वल होंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन कितने टाइम मीन डेविएशन होगा? 5/4। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन, बीच में क्या आएगा? 5.4। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टल डेविएशन में 3.4। 6/4, 3/2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टल डेविएशन में कौन बड़ा होता है? स्टैंडर्ड हुई फिर तो सर। स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन में कौन बड़ा होगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ठीक है, एक तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है हमें। ये मीडियन वाला काम था अपना, कि इसको एक तरह से ऐसे देख लो कि मीडियन है, Q3 है, Q1 है। इस Q3 के पीछे पीछे कितने परसेंटेज है? 25 है। 25%। इसके पीछे पीछे भी 25%। ये बीच वाला जो भी रीजन है इसको पूछा जा रहा है, ये 50% हो। ठीक है सर। बाकी नॉर्मल, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, ये और खुल के बातें सामने आएंगी। अभी अपने लिए एक रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नाइन्थ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया होगा, जी। तो 3 - Q1/2। 10th कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सर Q3 - Q1/Q3 + Q1 आ रहा था, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी शायद कहीं। यहाँ आएगा, ये 3 आएगा। हाँ जी। मीन डेविएशन इज मिनिमम, मीन डेविएशन मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। मीडियन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, ये तो भैया टेकन फ्रॉम मीन। मीन। If a constant value 5 is subtracted from each observation, then the variance is, वेरिएंस को क्या अनअल्टर्ड। बोलते हैं? अनचेंज। अनअल्टर्ड। तो वेरिएंस ऑफ x + 5 इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x - 5। जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि 5 5 प्लस माइनस होते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएंस ऑफ -x - 5 ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x + 5। हाँ जी, क्योंकि वो माइनस हाँ वाला जी वो सर। स्केयर होके बाहर आएगा ना। हाँ, तो ये भी इक्वल ही रहे। वेरिएंस 0 कब हो सकता है? सारे कांस्टेंट सेम है डाटा तो के लिए। सारे जब सेम आ जाए। सेम। चलो एक ये छोटी सी एक बात करना है, 2 नंबर लो,
एक 0 और 2। इनका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना क्या है, 2 नंबर्स का। मीन डेविएशन तो सर 1 ही आ गया, तो वो भी 1 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। मीडियन भी 1। अब देखो, हाँ, और वेरिएंस भी 1 आ गया। अब देखो एक बात, तो फिर ये वाली जो बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5/4 टाइम मीन डेविएशन, ये तो थोड़ा गलत नहीं होगी ना। सर मैंने भी आगे क्वेश्चन है उनमें काफी, में कुछ और एग्जांपल भी ली थी, उनमें ये गलत हो रहा था काफी, हाँ, कोई भी ऑप्शन नहीं ठीक आ रही थी। वो नहीं आएगी, उसका एक रीजन है। क्योंकि हम्म। जब ये सुनो ध्यान से, कि जब एक रिलेशन पूछा जा रहा है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, तब ये रिलेशन गलत नहीं है, ये रिलेशन ठीक है। बट ये अपने पास एक्चुअल में रिलेशन निकला कहाँ से है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। जब हम ये प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें हम ये रिलेशन पढ़ते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली बात कि अगर हमसे सिर्फ रिलेशन पूछा जा रहा है तो कोई गलत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही रिलेशन है। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे के मीन डेविएशन पूछा जा रहा है, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल के देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन दे के मीन डेविएशन पूछा जा रहा है, निकाल लेंगे। बट अगर हमें डेटा गिवन है, जैसे हम ये 2 नंबर आपको दे दिए गए हैं, तब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, तब हमें मीन डेविएशन और या दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन पूछा गया है, डेटा जब गिवन है उसके बाद, तब आप निकाल के दिखाओगे आंसर क्या है। मतलब आपको डायरेक्ट नहीं पता लगेगा कि ये डाटा सिमेट्रिक है या नहीं है। जब गिवन डाटा डाटा आपको शो किया गया है, निकालना है, आप निकाल सकते हो, तो फिर फाइंड करके और हमें आंसर देना है जो भी पूछा जाएगा। पूछा भी एक ही जाएगा, दो तो बहुत कम पूछते हैं, मीन डेविएशन भी पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमें अगर उसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और पूछा गया देन मीन डेविएशन बताओ, और इसके अलावा आपको कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब जब आपके पास ये डाटा नहीं है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, आपके पास क्या चॉइस फिर तो यही रिलेशन। है। समझ रहे हो कि फिर हमें इसी रिलेशन का यूज करना है, चलेगा। तो ये वाला रिलेशन कब यूज करना है, बस ये पता होना चाहिए, जब आपको मजबूरी किया गया है कि इसी रिलेशन का यूज करके आंसर निकालना, निकाल सकते हो आप। ये रिलेशन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता, वो बात क्लियर है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, कितनी भी ले लो, हमेशा आपको आंसर सही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो ये इसमें साइन इक्वल टू का भी नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आता होता है। बट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एन वेरी लार्ज होता है, तो उस केस में हम इसको इक्वल टू भी लेके चल पड़ते हैं। इसलिए सिर्फ बेसिक पार्ट में, ओनली स्टैट में जब आप काम पढ़ रहे हो, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े ही नहीं है, तो एक बार इस रिलेशन को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब इन बातों को नोट करके रखना है। डेटा जब आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है, तब आप निकालो जो आंसर आएगा। बट एक क्वार्टर डेविएशन दे दिया और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया है, तो फिर यही रिलेशन है आपके पास, इसी का यूज करोगे। जब हमें कभी ये दे रखा होता है कि किसी डाटा का मीन इतना है, मोड इतना है, और पूछे कि मीडियन निकालना है, तो क्या करोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा फिर देंगे सर। वो वाला 3 वाला। लगाएंगे ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हाँ जी। लगाएंगे। हम्म। नहीं लगाना वो हमने, मालूम फॉर्मूला नहीं लगाना, क्या करेंगे। अभी कोई रास्ता बचता ही नहीं ना, फिर क्या करेंगे। या तो हम्म। हमें एक्स दिखा दे भाई, कौन से नंबर कौन से हैं वो दे दे हमें, फिर तो निकाल भी देंगे। तो यही सेम रिलेशन
इसलिए यूज होना है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। इक्वल आपको सब जगह दिखेगा, बट एक्चुअल में ये इक्वल होते नहीं, ये अप्रोक्सीमेट होते हैं। बट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वल होते हैं। और रिलेशन जब पूछा जाएगा तो फिर इक्वलिटी वाला ही आंसर लेके चलेंगे हम। हाँ जी। इफ इज ऑब्जर्वेशन सेट डिवाइडेड बाय 10, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा नए का? 1/10। 1/10। 1/10। और किसी एक बात में थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, सही है। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये शक्ल देखिए कहीं? देखा तो है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन का है शायद। ये एक एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं मैंने। मीन मीन से आगे गए हैं, कितना आगे गए हैं? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जितना। स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके आगे हम्म। गए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया। हम्म। मतलब हम एक स्टेप अपना किसको मान रहे हैं? एक स्टेप आगे जाने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, हम्म। एक स्टेप पीछे आने का भी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर अपने पास किसी डेटा का मीन हो सामने अपने, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो स्टैंडर्ड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इतने हिस्से में उस डेटा का 68.2% टर्म्स कवर हो जाती हैं। एक एक स्टेप अगर और आगे चले गए इतने तक, 95.44% टर्म्स कवर हो जाती हैं। म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी एक इसमें जो रिलेशन हमें डायरेक्ट याद किया होगा वो क्लियर हो जाएगी बात। अगर 3 स्टेप तक आगे चले गए तो ऑलमोस्ट पूरा डेटा कवर हो जाता है 99.73%। इसी का मतलब क्या है, हम थोड़ा मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक कोई अपने इंडिया की कोई एक सिटी है जिसमें हमने कुछ ऐसे बंदे इकट्ठे करने हैं। हम्म, आप कौन सी भी सिटी में बैठे हो, एक कोई पर्टिकुलर शहर चूज कर लो, मान लो होशियारपुर है। होशियारपुर में आपने 20 to 30 ईयर्स के जो मेल्स हैं, 20 से 30 साल के जो बंदे हैं, उनकी एवरेज हाइट आपको क्या लगता है क्या होगी? या आप अपने जिस भी शहर में बैठे हो, 20 से 30 साल वाली एज के बंदों की एवरेज हाइट सोच के देखो क्या हो सकती है? 5-8 के आसपास। 5-8, 5-7 तक थोड़ा आगे पीछे हो गया काम। 5-5 तक मतलब 5-5 से लेके थोड़ा आगे तक कहाँ तक चले जाएंगे? 5-8 तक। एवरेज हाइट का मतलब वो अपना क्या हो गया? म्यू, अपना मीन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को याद होगा कि पिछली कुछ क्लासेस में एक और नाम दिया था मैंने। हाँ जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जिन्होंने आंसर दिया ये ठीक था। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और नाम क्या था? स्टैंडर्ड एरर, याद है? सिग्मा को हमने बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड एरर की तरह काम करता है। अब ये वाले जो नीचे लगाई गई हैं पॉइंट्स, इसको समझना।
मीन हाइट जो भी है उससे, अब उस डेटा का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, जब एक स्टेप आगे गए एक स्टेप पीछे गए, इस रेंज के अंदर उस शहर की 68.26% पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। बात समझे ये? कि जो मीन हाइट है उस शहर की आपने निकाली बंदों की, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करोगे, माइनस करोगे, ये जितना डिस्टेंस आया इस स्लॉट के अंदर, ये जितनी हाइट बनेगी, ये 5.5 है, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 आता है, थोड़ा 3 पॉइंट आगे चले गए, 3 इंच 3 इंच पीछे चले गए, तो इस रेंज के अंदर उस पॉपुलेशन का कितने हिस्सा आ गया, 68.26% आ जाता हो। दो दो स्टेप अगर आगे चले पीछे चले जाते हो तो 95% पॉपुलेशन कवर होगी इसमें, और 3 तक आगे चले जाते हो, 3 पीछे, तो ऑलमोस्ट सारी कवर होगी 100%। इसका मतलब, अब ध्यान से बताना इसका आंसर, इस डेटा की रेंज कितनी है, बता सकता है कोई? रेंज मतलब क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सिक्स हाईएस्ट, सिग्मा हाईएस्ट कितना दिख रहा है ये, लोएस्ट दिख रहा है ये, कितना आ गई रेंज? 6 सिग्मा आ गई सर। 6 सिग्मा आ गई। और क्वेश्चन आया होगा ना एक पीछे, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है? रेंज इक्वल टू 6 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर इक्वल नहीं है हालांकि, ये 99.73 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेके चलते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम यूज इक्वल टू यूज कर लेते हैं इस साइन में, पर एक्चुअल में होता अप्रोक्सीमेट है थोड़ा ये। तो चलेंगे आगे थोड़ा, जब हायर में एंट्री करेंगे तो ये बातें आती रहेंगी बार बार। तो ये रिलेशन इस तरह से ड्राइव हुए हैं इनके, अभी के लिए थोड़ा लेके चलेंगे हम इनको। अब रिलेशन किसका पूछा गया, क्वार्टल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो कौन सा आ गया इसमें? फर्स्ट ही ठीक है, फर्स्ट था यस। कौन सा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ गया, हम्म। कट जाएगा 2 2, तो ये बन जाएगा। फिर रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कर लोगे ना अब ये सारे? हाँ जी हाँ, अभी इसी से होने तो हो जाएंगे सर। रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका रिलेशन, रेंज ये इक्वल टू 6 टाइम्स 6 टाइम्स स्टैंडर्ड है। डेविएशन। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, जब रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गया स्टैंडर्ड तो का पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऊपर से क्वार्टाइल डेविएशन में पुट कर देंगे, तो क्वार्टाइल हम्म, डेविएशन का भी आ जाएगा रिलेशन। हाँ जी हो जाएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो गया। हाँ जी, हो जाएगा जी। रेंज एंड मीन डेविएशन, तो ये सारे रिलेशन अब निकाल लेना इनके। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, बताओ जी, किसके ऊपर रिलायबल किया जा सकता है ज्यादा? स्टैंडर्ड एविएशन फोर्स। तो लोएस्ट कौन सा होगा? सर रिलायबल का मीनिंग क्या होता है? रेंज। रिलायबल का मतलब ये समझे, इसके ऊपर हम अच्छा भरोसा कर सकते हैं, सही आंसर देगा जो। स्टैंडर्ड डेविएशन। लोएस्ट रेंज। डिस्पर्शन में हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था मेजर? रेंज पढ़ा था, और रेंज में हल्के में ये बात बोल दी कि ये सबसे रफ मेजर होता है, और ज्यादा कुछ इसमें ऑपरेशन भी यूज नहीं होते, तो बस ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, लोएस्ट डिग्री है। एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर फैक्ट्री 550 पर मंथ एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेजिटेंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लोगे, हाँ जी सर। जी सर। ओवर एक्स बार इंटू सर्च कर लेते हैं। 100। मीन डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब मतलब अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे? वो फॉर्मूला पर। फॉर्मूला चाहिए ही होगा, बिना उसके कुछ कर नहीं हम्म, सकते। मीन जी डेविएशन और
स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन लेके यहाँ सॉल्व कर। कभी तो हो जाएंगे सर, पहले नहीं ये हुए थे। विच ऑफ द टू सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट? कोफिशिएंट निकालेंगे सर। जिसका कम अब आएगा आंसर वो मुझे। हम्म। कंसिस्टेंट के लिए क्या यूज करना है हमें? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन। इसी का यूज करके हमने निकालना है। मान सारा दे रखा है, सिग्मा ओवर एक्स इंटू 100। तो किसको अच्छा माना जाएगा मोर कंसिस्टेंट? जो कम आएगा ज्यादा आएगा? कम। जो कम कम आएगा। वाला सर। लेस कोफिशिएंट मींस मोर मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंट। क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है, मीन डेविएशन। अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप सारे ना? जी। हाँ, ये वाला 27 क्वेश्चन देखो। In a discrete set of values, the correct relation between mean deviation and standard deviation. स्टैंडर्ड बड़ी होती है हमेशा। स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा मीन डेविएशन से। अब प्रॉब्लम यह आती है कि बड़ा ही लगाएं या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएं। सर अगर वैसे तो इक्वल बड़ा टू ही होना लगा ले। चाहिए सर कल। सर अगर इक्वल टू लगा लेंगे जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला रिलेशन पढ़ा है वो सही नहीं होगा। हाँ वो भी ठीक। कैसे कैसे? सर अगर इक्वल टू लगा लेंगे फिर अभी दोनों हमने सेम। रिलेशन पढ़ा ना। 002 वाले में सेम आ गए थे दोनों। हाँ, 02 वाले में सेम आ गए थे। हम्म। तो इसका हाँ असाइनमेंट जी में हाँ। आंसर ग्रेटर देन वाला दे रखा है, तो सही करना है। इक्वल टू वाला ही आंसर सही बोलेंगे हम इसका। वो पंजाब के एग्जाम में तो नहीं ग्रेटर देन वाला मांगा। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू पे ही जाना। गलत नहीं, ये ओके किसी भी हालत ठीक है में सर। गलत नहीं हो सकता। ठीक है सर। First 25% observation of a series are 20 or less. Last 25% observation series are 50 or more. Quartile deviation. First 25% observations 20 है, तो मतलब 20 क्या दे रखा है हमें? Q1 Q1। क्यू Q1 लग रहा है। फिर Q3 कितना दे रखा है? 50 50। 50। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया? Q3 माइनस Q1/2। 15 आ गया। हाँ हाँ जी। जी। Q3 minus Q1/2. Mean and the standard deviation of a set values are given if a constant value 5 is added to each coefficient of variation of new set of values. तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मीन को तो फर्क पड़ेगा। हम्म। हाँ जी नया सर। मीन 30 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ही रहेगा। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना था? 5/25 20%। इंटू 100। अब नया कितना 25%। आएगा? ठीक है, 5। 16.667। तो कितना बढ़ गया? न्यू ही पूछा गया बस, 3.6 आ गया। न्यू पूछा सर डी आंसर। Set of value is said to be relatively uniform if it has, ये बताओ। कोई भी डिस्पर्शन ना हो सर। एक क्वेश्चन अगर ये आता, a set of value is said to be uniform, और एक बार डाला गया रिलेटिवली यूनिफॉर्म, दोनों का सेम आंसर लग रहा है।
ओनली यूनिफॉर्म आ रहा है तो जीरो डिस्पर्शन में चलेंगे, रिलेटिवली तो लिटिल डिस्पर्शन इज ओके। ओनली यूनिफॉर्म को कांस्टेंट वाली तरीके से कंसीडर कर लेंगे, रिलेटिवली वर्ड है तो थोड़ा बहुत है, लिटिल डिस्पर्शन वाली बात हो जाएगी। इसका सी आंसर। Mean and standard deviation of set of values of a normal distribution are 56 and 4. The range in which almost 95% values lies in. Mean and standard deviation of a set of values of normal. तो 2 टाइम माइनस कर देंगे सर उसमें से, 8 माइनस 8 प्लस कर दो, वो वाली रेंज बन जाएगी। अभी हम जो वैल्यूज कुछ लिखवाई थी सही हो गया, हो जाएगा अभी ना ये। हाँ जी, सी ऑप्शन आंसर। मतलब आप चलो आगे, थोड़ा आगे करने वाला क्वेश्चन था ये, पर अब हो जाना चाहिए। 2 स्टेप आगे जाएंगे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से, 2 स्टेप पीछे आएंगे तो ऑलमोस्ट ध्यान में रखना है कि 95% कवर हो जाता है। तो म्यू प्लस 2 टाइम सिग्मा, म्यू था कितना 56, 2 टाइम सिग्मा, 8 ऐड कर दिया इसमें, 8 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आंसर 58, 74। ठीक है, ये क्लियर है। क्लियर है ये बात। हाँ जी जी हाँ। सर। और यही 99% की बात कर देते तो 3 स्टेप चले जाते आगे पीछे। हाँ जी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इग्नोर्स साइंस ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सर स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि उसमें मोड आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, दोनों में से एक आंसर है। स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन डेविएशन। सर कैसे? हाँ, ये देखो कुछ ऐसे बनी हुई है बातें, इसलिए क्वेश्चन डलवाया गया है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, साइन इग्नोर नहीं करते, वो अपने आप माइनस का प्लस हो जाता है। एक बात ये, जी। मीन डेविएशन में हम मोड ना लगाए तो उसका मतलब है कि जो भी माइनस वाले आई है उसको प्लस में करना है हमने। जो डेविएशंस होती हैं एक्स माइनस ए, उसका साइन प्लस करते हैं और तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाते इसका। तो यहाँ से जी जब यहाँ पे है तो हमने साइन इग्नोर किए हैं, माइनस वालों को प्लस ही लिया है। ठीक। तो इसलिए ये कभी ये इग्नोर साइन वाला वर्ड आ जाता है अगर, तो वो मीन डेविएशन का काम है। ठीक। Which measure of dispersion is least affected by extreme values? हाँ ये बताओ 33। देखो रेंज तो बैठे ही एक्सट्रीम वैल्यूज के सिर पे है, तो इसको तो बहुत इफेक्ट पड़ जाना है। जी। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में एक्सट्रीम वैल्यूज यूज हुई हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन में एक्सट्रीम वैल्यूज यूज होती हैं नहीं सर। नहीं ना, ये पोजीशन वाली तो बात आ गई ना इसमें। ये तो आंसर ये जैसे मीडियन होता था, ये भी आधे आधे के मीडियन ही है। हम्म ईस्ट था ये मोस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, वो तो रेंज है सर। तो फिर रेंज ही होएगी। इसमें तो डायरेक्टली एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट करेंगी, उधर तो फिर थोड़ा बहुत होगा इसका। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, मीन गिवन देन मीडियन निकाल देंगे, हो गया होगा। हाँ जी जी, सर सेम ही आ गया। सेम ही आ गया था सर।
द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, टेल राइट। positive skew distribution, the extreme values lies in लेफ्ट। वो राइट हैंड साइड की चली जाएगी सर, राइट टेल। एक तो पहली बात यहाँ पे वर्ड आया पॉजिटिव स्क्यूड, हम्म स्क्यूनेस वाला टॉपिक चलो हमने नहीं किया, पर ये दो वर्ड तो समझ लेंगे। पॉजिटिव स्क्यू का मतलब क्या होता है? वो उसने शायद बताया था सर, वो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा, राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाल तरफ वो टेल बनती थी ना। ऐसे ये जी। इसमें पहले मोड सर। मीन मीडियन मोड में कौन बड़ा होता है? इधर तो कौन पहले आएगा? मीन। मोड, मोड मोड, फिर मीन। मीडियन। मीडियन। हाँ मीडियन, मीडियन। फिर मीन। तो मीन ग्रेटर है मीडियन से, मतलब ये वाला रिलेशन चल रहा है, तो ये पॉजिटिव स्क्यू, ये बोलेंगे। तो इसकी जो भी कौन सी वैल्यूज पूछी है, सेम वैल्यूज लाइज इन, यही बोल देंगे राइट टेल। नेगेटिव में क्या हो जाएगी? लेफ्ट टेल। लेफ्ट। थोड़ा सा करेंगे ये टॉपिक हम स्क्यूनेस वाला, तो इसमें और अच्छे क्लियर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। वो पहली ऑप्शन दे रखी है सर ऊपर। ये अच्छा, ये गलत हो गया। हम्म, चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट 39, random variable x has mean 3, standard deviation 5, then the variance of variable is, variance कितना आ गया? 100 आ जाएगा। 100 सर। 100 आएगा। वो पहले 25 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 25 बाय 4 4 गुना होगा। 25। वेरिएंस पूछा गया है, हाँ तो पहले मतलब इसका वेरिएंस क्या आएगा? 4 25। टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स। गिवन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, पहले इसका 25 बनेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 100 आ जाएगा। कुटोसिस अभी छोड़ दो, करते ऑल वैल्यूज इन ए सैंपल आर सेम देन वेरिएंस इज 0। पूल्ड वाला भी एक बार है, ये दोनों क्वेश्चन एक बार है। ठीक है, और कुछ है डाउट इस असाइनमेंट में? नो सर। तो आज शाम तक मैं एक असाइनमेंट और भेजूंगा इसी की, मिक्स क्वेश्चन, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन। जी सर। ठीक है, आज क्लास यहीं तक ही रखते हैं, बाकी कल ही करेंगे। ओके सर, कल लगेगी सर क्लास? कल संडे, बताओ लगाओगे? नहीं सर, तो कल छुट्टी कर दो। चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाली ओके असाइनमेंट आप कर लो ट्राई, जितनी कर पा रहे हो। सर, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, परसों करेंगे आगे। ओके। ओके सर, थैंक ठीक है ओके जी। सर, थैंक यू। थैंक यू।